कई दिनों से दिल्ली पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा दीप सिद्धू आखिरकार पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला परिसर में गणतंत्र दिवस को हुई हिंसा और पुलिस कर्मचारियों पर हमले वाले भीड़ का नेतृत्व करने वाले दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उन किसान नेताओं के पसीने छूटने लगे, जिनकी पोल खुलने की धमकी दीप सिद्धू देकर फरार हो गया था। खास तौर से किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में, जिनके बारे में दीप सिद्धू ने पहले भी कई बार बातें की। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद किसान आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर कई राज खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस से फरार चल रहे दीप सिद्धू इससे पहले वो लगातार वीडियो के माध्यम से बयान जारी करता रहा। पता चला था कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, उसके पीछे सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र हैं। उनकी ये मित्र भारत से बाहर विदेश में बैठकर सिद्धू के वीडियोस अपलोड करती थी और इसके पीछे सिद्धू की चाल जांच एजेंसियों को भटकाने की थी। एक तरह से दीप सिद्धू पेशेवर अपराधियों की तरह खेल रहा था। हाल ही में पंजाबी अभिनेता ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उसे किस बात का डर। उसे कोई डर नहीं, वह मामले से जुड़े सबूत जुटा रहा है और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश होगा। उसने जांच एजेंसियों से उसके परिवार को परेशान न करने के लिए कहा था। दीप सिद्धू किसान आंदोलन में लगातार 2 महीनों से सक्रिय है। कुछ दिन पहले दीप को सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के साथ रिश्तों को लेकर NIA ने नोटिस भी जारी किया था। दीप ने पिछले साल आंदोलन के दौरान किसान यूनियन के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उस दौरान उसने शंभू मोर्चा के नाम से एक नए किसान संगठन की घोषणा भी की थी। तब उसके मोर्चे को खालिस्तान समर्थक चैनल से समर्थन मिला था। पिछले हफ्ते पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरतेज सिंह और गुरजंत सिंह के बारे में सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की थी। पुलिस ने जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह के बारे में सूचना देने वालों के लिए 50-50 हजार रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। पुलिस ने सुखदेव सिंह को 2 दिन पहले चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद गणतंत्र दिवस की हिंसा में गिरफ्तारी की कुल संख्या अब 127 पहुंच गई है। इससे पहले दिल्ली हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह के रूप में पहचाने गए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। CCTV फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर पुलिस अब हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों का पता लगा रही है। दीप सिद्धू एक पंजाबी अभिनेता हैं। दीप सिद्धू का जन्म साल 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ और फिर उसने आगे कानून की पढ़ाई की। दीप किंगफिशर मॉडल हंट का विजेता भी रह चुका है और मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में मिस्टर पर्सनैलिटी का भी खिताब अपने नाम कर चुका है। शुरुआत में मॉडलिंग की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से पहले वह कुछ दिन बार का सदस्य भी रहा। साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उसे पहचान साल 2018 में आई फिल्म जोरादास नुम्बरिया से मिली, जिसमें उसने गैंगस्टर का किरदार निभाया था। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का सदस्य हूं और हामिद अंसारी का रिश्तेदार हूं, इसलिए मुझे यूपी नहीं भेजा जाए और पंजाब में ही रहने दिया जाए। हामिद अंसारी के रिश्तेदार गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में यही सारे तर्क दिए। हामिद अंसारी और यूपी की सियासत की वजह से ही पंजाब की कांग्रेस सरकार बार बार मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले करने से मना करती रही और तर्क उसकी सेहत का देती रही। सुप्रीम कोर्ट में मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की सरकार पर गैंगस्टर को बचाने का आरोप लगाया। वहीं अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अपने परिवार का हवाला देते हुए उन्हें यूपी नहीं भेजने की गुहार लगाई। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि वह एक ऐसे परिवार से हैं जिनके सदस्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे। उसने हामिद अंसारी से अपने संबंधों का हवाला दिया। मुख्तार की याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत को हामिद अंसारी जैसा नेता दिया जो कि उपराष्ट्रपति तक रहे। इसके अलावा बाबा शौकतुल्लाह अंसारी ओडिशा के राज्यपाल थे। माननीय न्यायमूर्ति आसिफ अंसारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का विरोध कर रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन का शिकार है और वह कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं। हकीकत में वो गैंगस्टर है।
और उसने पंजाब में केस के लिए जमानत इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो वहां की जेल में खुश है। उन्होंने कहा कि अंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मामले यूपी में पेंडिंग हैं। 2 साल पहले उसे एक नाबालिग से संबंधित केस में पंजाब लाया गया था और तब से वह यहाँ के जेल में बंद है। उसे संबंधित मामले के मद्देनजर यूपी जेल में ट्रांसफर किया जाए। अंसारी यूपी में पेंडिंग केस में पेशी से बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पंजाब सरकार कैसे अंसारी का सपोर्ट कर सकती है, पंजाब क्यों अंसारी का बचाव कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अंसारी पर यूपी में गंभीर मामले दर्ज हैं और उसी में समन जारी हुआ है। रूपनगर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करने से पंजाब सरकार मना कर चुकी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी की वजह से मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। योगी सरकार के मुताबिक कई बार गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया, लेकिन पंजाब सरकार अब तक इसको टालती रही है। पंजाब सरकार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी को सौंपने में टाल मटोल कर रही है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखकर बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया था। अलका राय पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी हैं, जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। बीजेपी विधायक अलका ने प्रियंका वाड्रा से भावनात्मक सवाल पूछा था, उनकी सरकार हत्यारे को क्यों बचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लाल किले पर हुई हिंसा और काला पीला झंडा फहराने की साजिश के परते अब खुलने लगी हैं। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि आरोपी किसान नेता सुखदेव सिंह ने ही आरोपी जुगराज को झंडा फहराने और तोड़फोड़ करने के लिए कहा था। पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू और जुगराज सिंह के साथ सुखदेव की मुलाकात लाल किले पर ही हुई थी। जुगराज सेवादार है, वह गुरुद्वारे में झंडा लहराने के लिए पोल पर चढ़ता रहा है। अभ्यास होने की वजह से वह लाल किले के पोल पर भी तुरंत चढ़ गया और इस बात का खुलासा गिरफ्तार 50,000 रुपए के इनामी सुखदेव ने किया। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि लाल किले पर हुई हिंसा के बाद करनाल निवासी सुखदेव सिंह सिंघू बॉर्डर पर धरना स्थल पर ही छिपा हुआ था। उसकी रोज की लोकेशन सिंघू बॉर्डर पर ही आ रही थी, मगर पुलिस ने उसे सिंघू बॉर्डर से नहीं पकड़ा। सुखदेव सिंह ने 6 फरवरी को चक्का जाम में हिस्सा लिया। 6 फरवरी को ही वह अपनी बेटी के ससुराल कुरुक्षेत्र के पास पिपली गांव चला गया। उसे पता चला कि पुलिस ने उस पर इनाम घोषित कर दिया है और अगर वो अपने घर जाएगा तो पुलिस उसे फौरन पकड़ लेगी। 7 फरवरी को आरोपी चंडीगढ़ वकील से मिलने गया। उसे चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी थी। हरियाणा सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की बिजली और पानी के कनेक्शंस काट दिए। वह हाईकोर्ट पहुंच पाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3 चंडीगढ़ में रेड लाइट से उसे पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना औद्योगिक एरिया थाना पुलिस को लिखित में दे दी है। सुखदेव सिंह ने लाल किले पर भीड़ को लीड किया था और उसने ही तोड़फोड़ करने के लिए भीड़ को उकसाया भी था। सुखदेव सिंह का कहना है कि अगर वह तोड़फोड़ नहीं करेगा तो सरकार कैसे सुनेगी, अगर वह तोड़फोड़ नहीं करेंगे तो सरकार कैसे झुकेगी। सुखदेव सिंह ने खुलासा किया कि हिंसा वाले दिन उसने लाल किले पर भीड़ को लीड किया था। उसने ही भीड़ को तोड़फोड़ करने और झंडा फहराने के लिए उकसाया था। उसने जुगराज को झंडा फहराने के लिए कहा था। सुखदेव सिंह अपने साथियों के साथ सिंघू बॉर्डर से लाल किला पहुंचा था। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के अनुसार तरन तारण निवासी जुगराज इलाके में गुरुद्वारे में सेवादार है। पूरे इलाके में 5 गुरुद्वारे हैं। ये 5 गुरुद्वारे में सेवादार है। वह पोल पर चढ़कर गुरुद्वारे में झंडा लगाने आदि का काम करता है। इस कारण उसे पोल पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास है। शुरुआती जांच में पता चला कि जुगराज सिंह के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। अपराध शाखा की चाणक्यपुरी में स्थित इंटर स्टेट सेल यानी ISC में तैनात इंस्पेक्टर नीरज चौधरी की टीम ने सुखदेव सिंह को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया, जबकि लाल किला हिंसा मामले की जांच कोतवाली में स्थित इंस्पेक्टर पंकज अरोड़ा की टीम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रेहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा और ट्वीट के विरोध में बॉलीवुड का ट्वीट। इस खेल से जुड़ी विभिन्न हस्तियों द्वारा ट्वीट्स किया जाना उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आया और उद्धव ठाकरे ने इन सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट्स किए जाने को लेकर जांच के आदेश दिए। असल में पिछले दिनों भारत को बदनाम करने के लिए खालिस्तानियों ने विदेशी सेलिब्रिटीज को किसानों के समर्थन में ट्वीट करवाए। तब विदेश मंत्रालय ने इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उसके बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौत, लता मंगेशकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट्स किए थे। इसमें उन्होंने इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग्स भी चलाए।
बता दें कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने इन ट्वीट्स के खिलाफ इंटेलिजेंस विभाग को जांच करने के लिए कहा है। इन ट्वीट्स की शिकायत कांग्रेस ने की थी और आरोप लगाया कि ज्यादातर ट्वीट्स का एक ही पैटर्न है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कांग्रेस के डेलीगेशन को यह आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग भारतीय हस्तियों द्वारा ट्वीट्स की जांच करेगा और पता करेगा कि क्या इस तरह के ट्वीट्स के लिए बीजेपी ने कोई दबाव डाला था। इसके पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी सितारों को ट्वीट्स करने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। राज ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को उसके रुख के समर्थन में ट्वीट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था और उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को अपने अभियान के लिए अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं का इस्तेमाल ही सीमित रखना चाहिए। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार सिंगर रिहाना के एक ट्वीट करने के बाद कई अन्य विदेशी हस्तियों ने ट्वीट्स किए थे। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि जल्दबाजी में कमेंट करने से पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। वहीं इसके तुरंत बाद दिन भर कई सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह के समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें देख सकती हैं, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। एक देश के तौर पर हम एक रहते हैं। अक्षय कुमार का कहना था कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार की कोशिशें स्पष्ट दिख रही हैं। अजय देवगन ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया कि वे भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ झूठे प्रचार से सावधान रहें। भारत रत्न लता मंगेशकर ने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, हम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को ट्विटर पॉलिटिक्स इतनी पसंद आई कि कांग्रेस जमीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के सहारे ही अब सियासी लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस 5 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैनात कर रही है। सवाल यह है कि सियासत की जमीन पर बार बार फिसलती कांग्रेस सोशल मीडिया के सहारे किस तरह की सियासत करेगी। इसका अंदाजा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ट्वीट से लगाया जा सकता है। मतलब कि तथ्यहीन बातें करो, अनर्गल आरोप लगाओ और पकड़े जाने पर या तो ट्वीट डिलीट कर दो या फिर चुप होकर बैठ जाओ। सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस को सोशल मीडिया वॉरियर्स की जरूरत ही क्यों पड़ गई। हाल फिलहाल की राजनीति का सबसे सरल सवाल यह है कि देश के कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। इसका जवाब कोई भी अपनी उंगलियों पर गिन कर दे सकता है। आखिर अस्तित्व के लिहाज से सबसे पुराने राजनीतिक दल की नाकामी के इस पड़ाव पर पहुंचने की वजह क्या है। इसे समझने के लिए 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस के वोट शेयर पर गौर कीजिए। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें हासिल हुई और 2019 के आम चुनाव में 52। 2014 की तुलना में 2019 के दौरान सीटों की संख्या में भले ही नाम मात्र का इजाफा हुआ हो, लेकिन दोनों चुनावों के दौरान कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 19 से 20% ही बचा रहा। 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को 28% वोट मिले और इस आंकड़े के आधार पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर आज की तारीख में भी चुनाव होते हैं और वोट शेयर 8 से 10% बढ़ता भी है, फिर भी कांग्रेस के लिए स्थिति संतोषजनक नहीं होगी। ये तो आम चुनावों की बात हो गई। कुछ विधानसभा चुनावों की ओर भी गौर कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव एक लिहाज से हर राजनीतिक दल के लिए नया था। महामारी के दिन होने वाला ये चुनाव, रैलियों में सीमित भीड़, चुनाव आयोग के हिस्से की चुनौतियां, ऑनलाइन जनसभाएं और जनसंपर्क, यानी क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक सभी के सामने कई चुनौतियों का स्वरूप एक ही जैसा था। जिस बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर आई, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ठीक उसी चुनाव में कांग्रेस महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2019 में हुआ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नजारा भी कांग्रेस के लिए कुछ अलग नहीं था। आज भले ही महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन औसत से भी बदतर था। जहां 100 से अधिक सीटें जीत हासिल करके बीजेपी राज्य की इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। ठीक यही स्थिति बनी झारखंड के विधानसभा चुनाव में, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 16 ही सीटें हासिल हुईं। ये तो फिर भी आंकड़ों के आधार पर पेश की गई दलीलें हैं। जितना आसान कांग्रेस शासित राज्यों को उंगलियों पर गिनना है, ठीक उतना ही आसान इस दल की गलतियां पहचानना भी है। इसकी सबसे बड़ी 2 मिसाल हैं। संगठन के भीतर युवा बनाम बुजुर्ग और अध्यक्ष एक खोज।
2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री चुन लिए गए। 1 साल तक सरकार किसी तरह से चली, लेकिन फिर शुरू हुआ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बयानबाजी का दौर। सिंधिया बागी हुए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। कुछ ही समय बाद ठीक ऐसी ही सूरत की राजनीति अदावत नजर आई राजस्थान कांग्रेस में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी इतनी ही तीखी बयानबाजी हुई कि कोई सरकार के सत्ता में बने रहने को लेकर आशावादी नहीं था। कई दिनों तक चले इस सियासी खींचतान में भी कांग्रेस की बल भर किरकिरी हुई। कांग्रेस की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेताओं की सूची के बावजूद उसे पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला। जमीन के साथ पहचान के संकट से जूझ रही कांग्रेस जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं कर लेती, सोशल मीडिया वॉरियर्स जैसे फैसलों से शायद ही उसका कोई भला हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमित शाह ऐसे नेता हैं जो कोई भी बात बिना तथ्यों और सबूत के नहीं करते। ऐसे में कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी अमित शाह के हत्थे चढ़ गए तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की बोलती ही बंद कर दी। असल में अधीर रंजन चौधरी ने सोशल मीडिया से एक तस्वीर उठाकर कहा था कि अमित शाह रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे। बंगाल यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा तो अमित शाह ने संसद में इसके सबूत के साथ जवाब भी दिया। गृह मंत्री ने तस्वीरें दिखाकर संसद में कहा कि वे नहीं बल्कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राजीव गांधी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि सदन में जो बात करते हैं वो बात करने से पहले तथ्यों को जांच लें और परख लें। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो इससे सदन की गरिमा को क्षति पहुंचती है। शाह ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनकी पार्टी का जो बैकग्राउंड है उसके कारण इनसे गलती हो गई। मैं तो नहीं बैठा उस कुर्सी में। मेरे पास 2 फोटो हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां टैगोर बैठा करते थे। दूसरा फोटो राजीव गांधी का है। वह टैगोर साहब के सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और मैं अधीर रंजन चौधरी से अपील करता हूँ कि मैं अधीर रंजन चौधरी की अपील पर सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी बात, जो सदन में नहीं है उसका उल्लेख नहीं होता। जो सदन में नहीं है उसका उल्लेख यहाँ नहीं होता। फिर भी मेरी पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया। उस भाषण को मैंने पूरा सुना। मैं आज चैलेंज देता हूँ कि अगर नड्डा साहब ऐसा बोल रही हैं तो वह रिकॉर्ड पर रखें। नड्डा जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसा उन्होंने कहा है। शाह ने कहा कि कृपया रिकॉर्ड को सही किया जाए और शांति निकेतन के उप कुलपति का पत्र और फोटोग्राफ को पटल पर रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।